नमस्ते प्यारे भैया बहनों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित के अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 के चौथे, पाँचवें और छठे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चौथा सवाल हमें दे रखा है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ अपने को दो संख्याओं का योग दे रखा है और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है ऐसा बताया गया है, तो अपने को दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपन हल। सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना पहली संख्या को अपन x मान लेते हैं। ठीक, तथा दूसरी संख्या, यदि पहली संख्या अपनों ने x मान ली तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या उसने सवाल में कहा है एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो यदि पहली x है तो इस दूसरी क्या हो जाएगी, इससे 15 अधिक हो जाएगी, x + 15। ठीक, अब अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार मतलब अब अपने को पहली और दूसरी संख्या दोनों पता चल गई। पहली x मान ली और दूसरी संख्या x + 15। ठीक, अब सवाल में अपने को दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 95 है, मतलब इन दोनों संख्याओं को यदि अपन जोड़ लेते हैं तो कितनी प्राप्त होती है, 95। तो यहाँ लिखेंगे x + 15, इन सबका योग कितना आता है, 95 आता है। ये कहाँ से पता चला, प्रश्न के अनुसार पता चला। ठीक, अब यहाँ पर x से x वाले भाग को दोनों को जोड़ लेते हैं। एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। अब ये प्लस का 15 है, संख्या है, इसको उधर भेज देते हैं बराबर। पहले से इधर 95 था, ये प्लस का था, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको और आगे सरल करते हैं तो 2x बराबर 95 में से 15 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 80 बचेगा। अब यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए x को इधर रखेंगे। अब ये इसके साथ गुणा में है 2, इधर भेज देंगे तो कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। ठीक, अब ये आ गया अपना 80/2, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 1 शून्य, अर्थात x बराबर कितना आ गया, 40। ठीक, अब अपने को x का मान पता चल गया, तो आप लिखेंगे अतः पहली संख्या को अपनों ने x माना था, x बराबर 40, तथा दूसरी संख्या क्या थी, x + 15 थी, तो दूसरी संख्या x + 15 बराबर x का मान रख देंगे इसमें, तो 40 x का मान, उसमें 15 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो 40 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। इस प्रकार से 40 अपनी पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या 55 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये अपना चौथा सवाल समाप्त होता है। बहुत ही सरल सवाल था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर भी कॉपी में इसका नोट्स तैयार कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल, पाँचवें सवाल की तरफ। पाँचवें सवाल में हमें दे रखा है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर मतलब घटाना है तो कितना है, 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने को 5 और जो 3 दे रखा है अनुपात, इसको अपन क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या मान लेंगे। तो लिखेंगे हल, माना पहली संख्या बराबर, पहला अनुपात क्या है, 5, तो इसको अपन x के रूप में मान लेंगे, 5x। पहली संख्या अपनी हो गई 5x, तथा दूसरी संख्या और ये अनुपात कितना है, 3, तो इसके साथ जोड़ देंगे x। ठीक है,
अभी अपनी पहली और दूसरी संख्या हो गई। अब सवाल में अपनों क्या दे रखा है, यदि उनमें अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 18 है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, अब यहाँ पर अंतर 18 है, तो 5x माइनस 3x बराबर 18। ये क्यों किया, क्योंकि सवाल में अपने को बोला गया है कि इन दोनों जो संख्या आपने मानी है उन दोनों का अंतर कितना आता है, 18 आता है। तो यहाँ से सरल कर लेंगे, प्लस के 5x में से माइनस के 3x घट जाएंगे, तो ये कितना बच जाएगा, 2x बराबर 18। यहाँ से अपन x का मान निकाल देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 18/2, क्योंकि ये 2 गुना में था, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, अर्थात यहाँ से अपना x का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया अपने को, 9। लेकिन ये अभी अपना उत्तर नहीं आया। अब अपन लिखेंगे अतः पहली संख्या, अतः पहली संख्या, और पहली संख्या को अपनों ने क्या माना था, 5x माना था। तो 5 ऐसा कैसा, इंटू x का मान कितना आया, 9, तो 5 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45। पहली संख्या अपने आगे 45, यहाँ लिखेंगे तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, और ये कितनी थी, 3x बराबर 3 ऐसा कैसा, x का मान 9 प्राप्त हुआ है, तो 3 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, अर्थात पहली संख्या हो गई आपकी 45 और दूसरी संख्या हो गई 27। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5वां सवाल आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल, छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल हमें दे रखा है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब 3 लगातार पूर्णांक अपने को ज्ञात करना है और तीनों का योग दे रखा है 51 है, तो अपने को तीनों पूर्णांक ज्ञात करना है। अब अपने को पता नहीं है कि पूर्णांक क्या है, तो अपन उसको x मान लेते हैं। लिखेंगे हल, माना 3 लगातार पूर्णांक, माना 3 लगातार पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक का अपन मान लेते हैं x, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि तो लगातार लेना है, तथा तीसरा क्या हो जाएगा, x + 2 है। ठीक, ये अपनों ने मान लिया कि पहला पूर्णांक x है, दूसरा x + 1 है और तीसरा x + 2 है। ठीक, अब यहाँ अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में अपने को बोला गया है कि तीनों पूर्णांकों का योग 51 है। ठीक है, तो तीनों को जोड़ देंगे, x + 1 + x + 2, और इन सब का योग कितना है, 51। 51 ये अपने को सवाल में दे रखा है। अब x वाले भाग को इधर जोड़ लेंगे, क्योंकि सारे प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, और यहाँ पर 2 और 1, ये भी 3 हो जाएगा, बराबर 51। यहाँ पर x वाले भाग को एक तरफ कर लेंगे, संख्या वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x इधर ही रहेगा, बराबर 51। ये प्लस का 3 था, बराबर के उधर भेज देते हैं तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x बराबर, प्लस के 51 में से माइनस का 3 जाएगा तो ये बच जाएगा 48, प्लस का 48। अब यहाँ से अपने को x का मान निकालना है, तो x के साथ ये 3 गुणा में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में बटे में चला जाएगा। अब 48/3 हो गया, अब ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, x का मान कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि अपने को 3 पूर्णांक ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक x बराबर तो 16 आ गया, तो पहला पूर्णांक तो 16 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक अपनों ने क्या माना था, x + 1 माना था, तो यहाँ पर x का मान 16 है और इसमें 1 जोड़ना है,
तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तथा तीसरा पूर्णांक क्या माना था अपनों ने, x+2 माना था, क्योंकि लगातार लेना था, पहला x था तो फिर दूसरा x+1 लिया, तीसरा x+2 लिया, तो ये हो जाएगा 16, x/16 प्लस 2 बराबर 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, तो ये पहला पूर्णांक आ गया अपना 16, दूसरा आ गया 17 और तीसरा पूर्णांक क्या आ गया, 18। ठीक, और यही अपने को ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से ये अपना छठा सवाल समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों सवाल आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।